हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृताः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। देखिए, पिछले वर्ष में, कल के श्लोक में हमने देखा था कि जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है, अबुद्धया, वो ऐसा मानते हैं कि कृष्ण पहले अव्यक्त थे, अव्यक्ति के रूप में आए। ठीक, ये कल के श्लोक में देखा था। तो अब कोई कहे, अरे भगवान, आप तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में हैं, तो वो अबुद्धियां हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन आप तो हृदय में है ना, आप ज्ञान दे दीजिए, आप सही ज्ञान दे दीजिए उनको। वो तो अबुद्धया है, उनको तो उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन आप तो हृदय में मौजूद है ना सबके, आप ही ज्ञान दे दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं, मैं भी ज्ञान नहीं देता और मैं अपने को ढका रहता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, मैं भी ज्ञान देता नहीं हूं, मैं अपने को ढका रहता हूं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं अपने आप को सभी जीवों के हृदय में प्रकाशित नहीं करता। कैसे नहीं करते, कैसे ढके रहते हैं आप? तो योग माया समावृतः, समावृतः सम्यक रूप से आवृतः। आवृतः मतलब होता है ढकना, और सम्यक मतलब बड़े अच्छे से ढका रहता हूं मैं अपने आप को। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी के कमरे में घुसे और कोई व्यक्ति कंबल लेट के या रजाई लेट के सोया हुआ है, तो आप समझ नहीं पाएंगे उसका स्वरूप क्या है, वो कौन आदमी। मान लीजिए कोई कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के सो रहा है, आप कमरे में घुसे, तो आप देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कौन है वो, बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा उसका स्वरूप। तो भगवान अपने को अपनी योग माया के प्रभाव से ढके रहते हैं और अपने को प्रकाशित नहीं करते, भले ही वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में ऑलरेडी हैं। ठीक, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। ठीक, अब मूढ़ोयम ना भी जानाति, ये बात मूर्ख लोग नहीं समझ पाते कि मैं अपने को ढका रहता हूं, मैं हूं। भाई, कंबल ओढ़ के कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो व्यक्ति है, भले आपको दिख नहीं रहा है। ठीक, तो मूढ़ोयम ना भी जानाति, जो ये जो मूर्ख होते हैं, वो इसको समझ नहीं पाते कि मैं अपने आप को ढका हुआ हूं, और मैं सभी जीवों के हृदय में अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं। ठीक, मूढ़ ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, वो नहीं जानते कि भगवान अजम मतलब अजन्मा है, और अव्ययम विकार से रहित हैं, जन्म के विकार से रहित हैं, मतलब जैसे भगवान हैं वैसे ही रहते हैं हर समय। अव्यय मतलब शाश्वत है। तो क्या हम लोगों ने देखा, श्लोक क्या बता रहा है? भगवान सभी को अपने आप को सभी लोगों के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ढके रहते हैं योग माया से, और मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता कि भगवान अजम मतलब अजन्मा है, और अव्यय मतलब शाश्वत है। ठीक, तो पिछले वर्ष में देखा था कि भगवान के परम भाव को नहीं जान रहे थे, परम भावम अजानंतो। तो कल के श्लोक में देखा था कि भगवान के परम भाव को नहीं समझते, और भगवान भी आज कह रहे हैं, मैं अपने परम भाव को अपनी योग माया से ढका रहता हूं। ठीक, अनुवाद देखिए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। प्रकट नहीं हूं इसका मतलब ऐसा नहीं है, नहीं। ठीक, भाई पर्दा लगा है, पर्दे के पीछे कुछ है, आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पर्दे से वो गायब हो गया, वो है ही नहीं, वो वहां वस्तु है लेकिन ढका हुआ है। ठीक है, प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा था अविनाशी हूं। इस पे एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन दे रहे थे, क्या बता रहे, देखिए। वो कह रहे थे, प्राय लोगों की धारणा होती है कि भगवान अलग है,
अलख मतलब जिसको लख नहीं सकते, मतलब जो कभी, ऐसे भगवान जो कभी इंद्रियों से गोचर होंगे ही नहीं। आप कभी, मतलब ऐसे भगवान जिनसे आपकी मुलाकात कभी होगी ही नहीं। तो कुछ लोग, जो जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की धारणा ये है कि अरे वो तो कभी दिखेंगे ही नहीं, उनसे कभी मुलाकात होगी ही नहीं। तो ऐसे लोगों की धारणा होती है कि ऐसे पिता हमारे हैं जिनसे हम ना मिल सकते हैं ना देख सकते हैं, और हमें अगर कोई दुख होगा तो वो हमें प्रेम करने नहीं आएंगे। ऐसी धारणा लोग रखते हैं कि अरे वो तो भगवान है ना, अब वो कभी नहीं दिखने वाले, अरे वो अलग हैं। बिल्कुल अलग कर देते हैं, अलग है अलग। उनको आप कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे, ना कभी देख पाएंगे, ना उससे कभी बात हो पाएगी, कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसा लोग धारणा करते हैं। और भगवान कह रहे हैं ऐसी धारणा क्यों है? क्योंकि मैं ही ढका रहता हूं अपने आप को। अगर किसी की धारणा ऐसी है भी, तो भगवान ही खुद ढके रहते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भगवान ढके रहे, भगवान की सेवा ना करनी पड़े, भगवान से मुलाकात ना हो। इसीलिए भगवान भी ऐसे ही रहते हैं, अपने आप को ऐसे ही रखते हैं, अपने आप को ढके रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति जिस भाव में मेरी शरण लेता है, जिस भाव में मेरे को मानता है, मैं वैसा ही उसके सामने आता हूँ। कौन सा श्लोक है वो, चौथे चौथे अध्याय में? वो क्या श्लोक है, याद नहीं आ रहा है। ये अथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जैसे मेरी शरण ग्रहण करता है, जो जैसे मेरे भाव में मेरे भाव जो जो जैसे, तो जैसे भाव में मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसी प्रकार से उससे रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक, तो वो चाहते हैं कि ढके रहें भगवान। तो जिनकी धारणा ऐसी है, वो चाहते हैं कि भगवान ढके रहें, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं ढका हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ढका रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जो चाह रहा है भगवान ढके रहे, भगवान उनके लिए ढके हुए हैं, हर किसी के लिए ढके हुए नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग सारी खाली टीका लेंगे आज हम लोग, क्योंकि पापा जी का पेपर थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। अभक्त और भक्त दोनों के ही कारण आप इस जगत में प्रकट होते हैं। तो यह कैसे होता है कि अपनी कृपावश आप केवल अपने भक्तों के समक्ष ही अभिव्यक्त होते हैं? 4.7 गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों के परित्राण के लिए, और खराब लोगों के विनाश के लिए। तो खराब लोगों के लिए और भक्तों के लिए, दोनों के लिए भगवान आते हैं। ये दोनों ही कारण है भगवान के आने के। पर आप केवल भक्तों के समक्ष ही क्यों अनुभूत होते हैं? भक्त ही क्यों आपके ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव कर पाते हैं? मान लीजिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, भाई आप तो दोनों के लिए आए थे ना, भक्त के लिए भी आए हैं और अभक्त के लिए भी आए हैं, तो खाली भक्त ही क्यों आपके ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव करता है? खाली भक्त ही क्यों समझ पाता है क्या भगवान है? बेसिकली बात यह है, खाली भक्त ही क्यों समझ पा रहा है कि आप भगवान हैं, बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या दिक्कत है? ठीक, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, देखिए। शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण और अनंत कल्याण गुणों से पूर्ण मैं केवल अपने भक्तों को ही अभिव्यक्त होता हूं। देखिए, भगवान इस जगत में भी आते हैं, तो भी भगवान का स्वरूप ज्ञानमय, आनंदमय और अनंत कल्याण गुण है उनके पास, भगवान के पास। ये सब बातें कि भगवान का किस प्रकार से रूप ज्ञानवान है, आनंदमय है, अनंत कल्याण से गुण, अनंत कल्याण गुण से युक्त है, ये सब बातें सिर्फ भक्त ही समझ पाता है। सिर्फ भक्तों को ही समझ में आती है सब बातें। उदाहरण के तौर पे, शिशुपाल को कभी भगवान के गुण कल्याण में नहीं लगे, जबकि भगवान के गुण कल्याण में है और अनंत गुण है। लेकिन फिर भी शिशुपाल ये कहता रहा कि ये इसने मेरी बीवी को, मतलब बीवी का अपहरण किया, इसने इसने मेरी बीवी को किडनैप किया है। हर समय हर हर जगह जाएगा तो यही बोलेगा, अरे ये तो कामी पुरुष है, ये कृष्ण, इसने मेरी बीवी को चुरा लिया है, अपहरण कर लिया इसका। जबकि रुक्मिणी से शादी हुई नहीं थी शिशुपाल की, लेकिन हर जगह ही जाके बोलेगा, अरे ये कृष्ण,
अरे इसने मेरी बीवी को अपहरण किया है, बीवी को चुरा के ले गया, बीवी को लेके भाग गया मेरी। तो उस तो शिशुपाल को भगवान के अनंत कल्याण जो गुण है भगवान के, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं। ठीक। परंतु देखिए, परंतु मैं अभक्तों के समक्ष कभी भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं योग माया के द्वारा ढका रहता हूं। अर्थात वह माया जो उन लोगों को भ्रमित करने में लगी रहती है जो मेरे विरुद्ध रहते हैं। इतना सुंदर है, क्योंकि उन लोगों का भाव ही है ये कि भगवान के विरुद्ध चलना है, इसीलिए भगवान अपने को ढके रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं भगवान के विरुद्ध चलना, इसीलिए भगवान ही ऐसी मति देते हैं कि वो विरुद्ध चल पाए। एक जगह महाराज जी बता रहे थे कि हिरण्यकश्यपु के सामने जब नरसिम्ह देव आए, तो हिरण्यकश्यपु को ये मति भगवान ही दे रहे हैं कि तुम इनसे युद्ध करके इनको हरा सकते हो। क्या हिरण्यकश्यपु कभी नरसिम्ह देव को हरा पाते? अगर आप फोटो देखेंगे, नरसिम्ह देव बड़े विशाल थे, हिरण्यकश्यपु बिल्कुल चूहा लग रहा था उनके सामने। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु के अंदर ये मति डालना कि आप नरसिम्ह देव को हरा सकते हो, उनको मार सकते हो, ये मति कौन दे रहा है? तो भगवान ही दे रहे हैं हिरण्यकश्यपु को। अगर मान लीजिए हिरण्यकश्यपु नरसिम्ह देव देखता, कहता नरसिम्ह देव की जय, तो क्या युद्ध होता? क्या नरसिम्ह देव हिरण्यकश्यपु को मार पाते? नहीं मार पाते। ठीक। तो ये मति भी, क्योंकि वो चाहता है, हिरण्यकश्यपु चाह रहा था विष्णु को खत्म करना, नरसिंह को खत्म करना, इसीलिए भगवान ऐसी मति दे रहे हो क्योंकि तुम हरा सकते हो मुझे, फाइट करो। और फाइट करने के बाद नरसिम्ह देव ने उनको फाड़ दिया। ठीक। तो बेसिकली बात क्या है, जीव चाहता है, जीव इस प्रकार की मति चाहता है कि भगवान से विमुख रहे, इसलिए भगवान भी शांत रहते हैं और ऐसी मति देते हैं। तुझे भगवान कितने दयालु हैं, दयालु का गुण पकड़िए इसमें। जो तुम चाहते हो ठीक है, लो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिस भाव में जो मेरे पास आएगा मैं उसको वैसा ही दूंगा। तो सही तो है, क्या दिक्कत है उसमें? वो जीव चाहता है भगवान से विमुख रहे, इसलिए भगवान भी ऐसी मुक्ति देते हैं उसको कि विमुख रहे वो, इसलिए भगवान भी शांत रहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा थीम चेंज हो रही है। अब सुनिएगा ध्यान से। जीव भगवान को भूलना, या कह सकते हैं भगवान से विमुख रहना चाहता है, इसलिए भगवान उसको ऐसी मति देते हैं। अन्यथा जीव के लिए ये असंभव है कि वो भगवान को भूल सके। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, हम सब के लिए, जीव कौन है यहाँ पे? हम सभी हैं भैया। हम सब के लिए ये असंभव है कि हम भगवान कृष्ण को भूल सके। असंभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। कैसे? क्योंकि जीव चाहता है आनंद, हम सब आनंद चाहते हैं, और सारा आनंद कहाँ है? कृष्ण में। सारे आनंद के आधार कृष्ण हैं, तो आप उनको कैसे भूल सकते हो? और जब संभव है ही नहीं, असंभव है, तो हम तो भूले हुए हैं भैया। ये संभव हो पाता है भूलना सिर्फ भगवान की योग माया के द्वारा। ये असंभव है कि जीव भूल जाए, लेकिन भगवान की शक्ति से संभव हो पाता है ऐसा। बहुत जबरदस्त बात है। ठीक। अब इसी को आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब योग माया शब्द का बलदेव विद्याभूषण अर्थ समझा रहे हैं। योग माया का मतलब क्या है, देखिए, और सुंदर अर्थ है। नोट, योग का अर्थ है, योग माया था ना, योग का अर्थ है जो असंभव को भी संभव बना दे। क्या असंभव था? कि जीव भगवान को भूल जाए।
अपने संबंध को भूल जाए, ये असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल कि हम कृष्ण को भूल जाएं और कृष्ण से अपना संबंध भूल जाएं। और श्रीमद् भागवतम में प्रश्न भी करते हैं कि भैया, जीव तो स्पिरिचुअल है और भौतिक प्रकृति से परे है, फिर भी क्यों वो अपने आप को एक शरीर मान रहा है? भौतिक प्रकृति का प्रोडक्ट क्यों मान रहा है जीव अपने आप को, जबकि वो है नहीं? ये असंभव है जीव के लिए। जैसे डीजल में पानी मिलाना असंभव है, नहीं मिलेगा। लेकिन ये संभव कैसे होता है? भगवान की माया शक्ति के द्वारा। भगवान की जो योग माया है वो असंभव को भी संभव बना देती है। और कैसे और क्यों बनाती है? क्योंकि हम चाहते हैं। वी कैन नॉट फॉरगेट कृष्ण। देखिए, हम कृष्ण को भूल नहीं सकते, लेकिन भूलने की इच्छा है तो भगवान ने योग माया से, चलो ठीक है भूल जाओ भैया, क्या कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल अरेंजमेंट ना हो, भगवान की योग माया ना हो, तो कोई भूलेंगे नहीं कृष्ण को, भले कितनी इच्छा हो। कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है कि हम कृष्ण को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन योग माया के द्वारा हमारी इच्छा थी ऐसी, कृष्ण को भूल जाए, इसीलिए भगवान ने योग माया के द्वारा असंभव था भूलना, उसको भी संभव कर दिया। ठीक। देखिए क्या आगे पढ़ते हैं। यह योग माया का अर्थ है वह शक्ति जिसके द्वारा भौतिकतावादियों को भ्रम में डाला जाता है। क्या भ्रम? अरे भगवान कहाँ है, किसने देखा है भगवान को? इस प्रकार के क्वेश्चन, ये है योग माया का इफेक्ट, और जो हम लोग रोज देखते हैं। बाहर निकल जाइए, अरे भगवान, अरे भगवान कौन यार, हम ही भगवान है। अरे मेरा काम ही भगवान है। मुझे सो कॉल्ड रास्कल आज ही मिले हैं जो कहते हैं कर्म करो, कर्म ही भगवान है। मारे, मारो पकड़ के उनको। तो योग माया का इफेक्ट मैंने आज देखा, आज प्रत्यक्ष देखा। कर्म ही भगवान है, कर्म करो बस, और क्या है। उसी में रोटी पानी चल रही है तुम्हारी, बस वही भगवान है, कर्म ही भगवान है। ठीक है, फिलहाल वो अलग केस है, लेकिन बेसिकली बात है कि भौतिकतावादियों को भ्रम में डाला जाता है योग माया के द्वारा। और भ्रम क्या है? कि भगवान नहीं है, या वो भगवान है, ये भगवान है। तो मतलब जो भगवान है उसको ना मान के कोई और भगवान है, ये योग माया है। या भगवान है ही नहीं, ये योग माया है। ठीक। जैसे जैसे सूर्य के सामने, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, सूर्य के सामने किसी को आप ले आए और फिर भी वो कहे कि सूर्य है ही नहीं, या सब जगह अंधेरा है। आप कल सुबह धूप निकलेगी, किसी को ले आइए और वो कहे कि भाई सूर्य है ही नहीं, अंधेरा है सब, तो ये भ्रम है कि नहीं? अरे भैया, इतना इतना प्रकाश है कि हर जगह फैला है, और तुम कह रहे हो अंधकार है। कितना बड़ा भ्रम है। और ये दो ही केस में हो सकता है, या तो व्यक्ति की आंखें बंद होंगी या खराब होंगी। वो जिसकी आंखें बंद हैं वो कहेगा अंधकार है, अंधकार है। जिसकी आंखें खराब हैं कहेगा वो सूर्य नहीं है। तो आंखें उस व्यक्ति की खराब है या बंद है। तो उसी प्रकार से भगवान उस व्यक्ति से अपने आप को छिपा लेते हैं, अपने माधुर्य और ऐश्वर्य को, मतलब उस व्यक्ति से अपने माधुर्य और ऐश्वर्य को छिपाते हैं जिस व्यक्ति को भगवान, मतलब भगवान को भूलना है। बेसिकली इसको भगवान को, जिस व्यक्ति को भगवान को भूल जाना है, उस व्यक्ति से भगवान अपने माधुर्य को, ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं। उसकी आंखें खराब हैं, आंखें बंद हैं, उसी को सूर्य नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से जिसकी मति खराब है, जो अबुद्धया है, जो भौतिकतावादी है, उनसे भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने माधुर्य को और अपने ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। ठीक। संभव नहीं है ये। ध्यान देना होगा। चाहे भौतिकतावादी हो, चाहे कोई भी हो, है सब जीवात्मा। तो किसी जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि भगवान कृष्ण को भूल जाए, लेकिन वो भूलना चाहता है तो योग माया काम करती है। ठीक है भाई, भूल जाओ। ठीक। 9वें अध्याय में श्रीला बलदेव विद्याभूषण योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं
कि भगवान की वह अचिंत्य शक्ति जो संभव को भी संभव कर दे। योग योग की परिभाषा क्या है? तो बोला गया योग माया मतलब, योग मतलब जो संभव को, असंभव को भी संभव कर दे। ठीक। अब यहाँ पे एक कथा है, देखिए सुनिए। यहाँ पे कथा सुनते हैं, देखिए। पहली बात तो ये है कि क्या बात हो रही है कि एक भक्त खड़ा है, उसको भगवान दिख रहे हैं, वो भगवान के माधुर्य को देख रहा है, ऐश्वर्य को देख रहा है और उसका अनुभव कर रहा है। लेकिन जो अभक्त है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या आप इसको कैश कर पा रहे हैं? एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, ऐसा विचार किया जाए, एक व्यक्ति जिसकी आंखों में मोतियाबिंद है, अंधा, ऐसा चलिए अंधा है वो, एक व्यक्ति अंधा है और एक व्यक्ति नॉर्मल है। तो जून के महीने में दोनों ही बाहर निकले। ठीक। और एक व्यक्ति कह रहा है अरे कितनी धूप है, कितना सूर्य गर्म है आज, ये वो। और दूसरा कह रहा है मुझे सूर्य दिख ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति कह रहा है अरे कितना सूर्य तेज है, कितना गर्म है आज, और दूसरे को सूर्य दिख नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा है। जब विचार करिए, बिल्कुल गायब, बिल्कुल, और बिल्कुल सामने। भाई जो वस्तु आपके सामने है वो तो साफ साफ दिखेगी, जो दूर है तो चलो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सामने है, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो जो भक्त हैं उनके सामने भगवान आते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं कि भगवान है। और जो अभक्त है, भगवान सामने खड़े होंगे फिर भी अरे भगवान थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा, बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा। ये है योग माया। बिल्कुल नहीं। अगर कल को मान लीजिए भगवान ने अवतार ले भी लिया तो हम समझ जाएंगे, हम लोग भक्त है, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, भगवान जैसे कहते हैं ना भगवान दिखाओ, तो अगर अभक्त के सामने भगवान आ भी जाएंगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे भगवान, क्योंकि वो उनकी धारणा है भगवान है ही नहीं। तो इसलिए कहते दिखाओ, वो जानते दिखा पाएंगे नहीं हम लोग, इसलिए है नहीं। तो अगर किसी को आप मान लीजिए सचमुच भगवान कृष्ण आ भी गए, देखो भाई ये भगवान है, अरे इसको थोड़ी ना भगवान मानते हैं। ये बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई टू सी द गॉड। भक्ति करके तब समझ में आएगा ये भगवान है। अगर भगवान सचमुच आ भी गए तो जो अभक्त है वो कहेगा ये भगवान नहीं। ये बात है। ठीक है। तो इसमें कथा आती है, देखिए कथा क्या है। ब्रह्मा जी की एक कथा आती है, आप सबको पता ही होगा। फिलहाल बात ये है, बात इतनी सी है कि ब्रह्मा जी जाते हैं द्वारका में कृष्ण से मिलने के लिए। तो जो द्वार पर होता है जाता है भगवान कृष्ण के पास, कहता है कि देखो ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान कहते हैं कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? तो पूछता है भैया कौन से ब्रह्मा जी हैं, कहाँ के ब्रह्मा जी हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा जी भी है? तो कहते हैं कि चार मुख वाले आए हैं। जाते द्वार पर जाता है भगवान कृष्ण के पास कि चार मुख वाले हैं। अच्छा हाँ, ले आओ ले आओ, उनको अंदर ले आओ। आते हैं अंदर, पूछते हैं कृष्ण से मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा जी भी है क्या भैया? तो भगवान सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं वो देख रहे हैं कि सब ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ठीक। लेकिन जो अन्य सारे ब्रह्मा जी हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही हूं भगवान के साथ, मैं अकेला ही भगवान से मिल रहा हूं। तो कैच कर पा रहा है इसको? तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी तो देख रहे हैं कि यार बहुत सारे ब्रह्मा जी आए हैं, लेकिन हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं, जो चार मुख के ब्रह्मा जी को छोड़ के, वो ये सोच रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण के सामने अकेला ही हूं, कोई है ही नहीं, मैं ही उनसे मिल रहा हूँ, जबकि वहां बहुत सारे ब्रह्मा जी थे। जैसे इसको समझिए ऐसे, मान लीजिए मैं क्लास कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 लोग बैठे होते हैं। ठीक। और मैं उनसे पूछता कि क्या आप अकेले क्लास सुन रहे हैं? तो कहते नहीं, तो कहते नहीं भाई, सबके साथ सुन रहे हैं।
अच्छा अब बताइए, मान ली 10 लोग बैठे हैं और वो कहें कि नहीं, मैं आपसे अकेले ही क्लास सुन रहा हूं, तो क्या आपको ये अचंत नहीं लगता? मैजिक नहीं लगता? मैजिक आपको? मान लीजिए आप कहीं कोचिंग में क्लास करने जाएं और वहां 50 लोग बैठे, 50 बच्चे बैठे हो और सर पढ़ा रहे हो, ठीक, और वहां पे आप कहें नहीं सर, आप मुझे अकेले ही पढ़ा रहे हैं, मैं अकेले ही पढ़ रहा हूं आपसे। डज दिस मेक सेंस? कितना जादू होगा वो। अरे भैया 50 लोग साथ में मिल के पढ़ रहे हैं, नहीं सर मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। हम्म, अकेले? जी कैसे? तो ये है, तो हर ब्रह्मा ये सोचता है। अच्छा अब क्या है, भगवान भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी से, सारे ब्रह्मा जी से पूछते हैं, उनको लग रहा है सब अकेले अकेले, मतलब मैं ही से मिल रहा हूँ। भगवान हर किसी से पूछते हैं क्या चल रहा है, तुम्हारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, बता आ रहा है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब से आपने अवतरण लिया है, जब से आप अवतरित हुए, जब से सब बढ़िया चल रहा है। तो अब देखिए क्या अचिंत्य शक्ति भगवान की है, क्या ऐश्वर्य है। हर ब्रह्मा जी को लग रहा है कि वो भगवान उनके ही ब्रह्मांड में है और उनके ब्रह्मांड के द्वारका में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शिव जी ब्रह्मा जी सबको लग रहा है कि भगवान उन्हीं के ब्रह्मांड में। भाई बेसिकली भगवान तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में थे इस समय। वो द्वारका में बात हो रही थी, लेकिन हर किसी को लग रहा नहीं, जो जो द्वारका जिस द्वारका में हम हैं वो मेरे ही ब्रह्मांड का है। ये है चिंत। सब होते हुए भी सबको लग रहा है मैं अकेला हूं और मेरे ब्रह्मांड में भगवान अवतरित हुए। तो ये है अचिंत, ये है योग माया। और ये योग माया सब पे काम कर सकती है, यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी पर। अब बताइए, भगवान का श्रेष्ठ श्रेष्ठ तत्व इससे साबित हो रहा है कि भगवान कृष्ण की योग माया शिव जी को और ब्रह्मा जी को ही मोहित कर सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए योग माया को भौतिक माया या आध्यात्मिक माया समझना होगा प्रसंग के अनुसार। अभी क्वेश्चन आ सकता था कि भाई महामाया हमने सुना है महामाया है, आप योग माया बता रहे हैं, तो योग माया मतलब भौतिक माया या आध्यात्मिक माया, इसको हमें ग्रहण करना है प्रसंग के अनुसार। देखिए भौतिक माया क्या करती है, भौतिक माया एक काम ये है कि जीव का भगवान से संबंध को भुला देगी, कि जीव को लगेगा भगवान अच्छे नहीं है या भगवान है ही नहीं, क्या लेना देना भगवान से। तो ये है भौतिक माया का काम। ठीक। आध्यात्मिक माया क्या करती है, वो जीव का इस भौतिक जगत से संबंध भुला देती है। पकड़ पा रहे हैं? भौतिक माया का काम है, वो जीव का भगवान से संबंध भुला देगी, जो कि असंभव है, लेकिन संभव होता है भगवान की शक्ति से। ठीक। और जो स्पिरिचुअल माया है वो क्या करती है, वो जीव का इस संसार से जो संबंध है उसको खत्म कर देती है, भुला देती है उसको। तो एक्चुअली हमारी अवेयरनेस एक ही जगह रह सकती है, या तो हम ये स्मरण करें कि हम कृष्ण के दास हैं, या तो हम ये स्मरण करें कि हम ये शरीर हैं। और ध्यान दीजिएगा एक बार में एक ही होगा, आप ये चीज दोनों साथ में नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल मैं शरीर भी हूं, मैं भोग भी करता रहूंगा, मैं कृष्ण का दास भी हूँ। ये नहीं चलने वाला है, ये धोखा है। अगर आपको समझ में आ गया है, स्वीकार कर लिया आपने कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो कृष्ण की भक्ति करेंगे। अगर आप मैं शरीर हूँ ये मानेंगे तो आप भोग करेंगे। ठीक। तो इसीलिए आध्यात्मिक माया या भौतिक माया, ये दोनों ही योग माया कैटेगरी में आती है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि माया जवनी का छन्न छन्न महिमने ब्रह्मणे, ये उसमें से है शायद, मेरे ख्याल से कुंती माँ की स्तुति में से शायद लिया गया है। वहां पे भी ऐसा श्लोक आता है, माया माया जवनी का छन्नम। ठीक। अनुवाद क्या है देखिए, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी महिमा माया के पर्दे से ढकी रहती है। ठीक, ढकी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु वहां है नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह लोग माया के द्वारा मोहित हो जाने के कारण मुझको नहीं जान पाते, यद्यपि मेरी शक्ति
मानव और देवताओं से भी अधिक है, और ब्रह्मा और शिव भी मेरा गुणगान करते हैं। इसलिए मैंने वो कथा बताई थी। ठीक। मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई जन्म नहीं है, अजम। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपरिवर्तनशील हूं, अव्ययम। मेरा रूप, शक्तियां, सर्वज्ञता और अन्य गुण सभी स्वरूप से अव्यय हैं। देखिए, समझिए, इसको समझिए। देखिए, देखिए, इस जगत में हम सबके पास जो शरीर है, क्या उसका रूप अव्यय है? बिल्कुल नहीं है। हमारा शरीर प्रति क्षण चेंज हो रहा है। जन्म के समय मैं कैसा लगता था, ये मुझे याद नहीं। और आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मेरा 2 साल में मैं कैसा लगता हूंगा। ठीक। ये आप अनुमान लगा ही नहीं सकते। और मैं खुद की फोटो अगर ना देखूं, मैं भी नहीं जान पाऊंगा। ठीक। ये हो गया पास्ट का। और ये भी अनुमान नहीं लगा सकते आप कि मैं बुढ़ापे में कैसा दिखूंगा। तो हमारा रूप, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, हमारा रूप अव्यय नहीं। जो भौतिक रूप है, जो भौतिक शरीर जो मिला है हमें, उसका रूप अव्यय बिल्कुल नहीं है। हर क्षण चेंज हो रहा है। अब पता नहीं मैं 4 साल पहले कैसा लगता था, मुझे ये भी है याद। ठीक। तो हर समय चेंज हो रहा है। ठीक। अब आते हैं शक्तियों के बारे में। ये बताइए, क्या हमारी शक्ति अव्यय है? नहीं। मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों को जो बूढ़े हो गए हैं और अब वो चल भी नहीं पाते। और अपने समय जब वो जवान थे तो खूब भागते थे, और अब चलना दुष्कर है। तो भले ही जवानी में कितना भी दौड़े हो, खेल कूद किया हो, लेकिन बुढ़ापे में सब ठप। अब चल भी नहीं पाते। ठीक। तो इसीलिए ये भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा। बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होगा आपसे। आपकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, मतलब बेसिकली आप कुछ ज्यादा करने में समर्थ नहीं रहेंगे आप। लेकिन जब भक्ति का अभ्यास होता रहेगा बचपन से ही या जवानी से ही, तो बुढ़ापे में भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में नई चीज पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक। अब सर्वज्ञता। सर्वज्ञता मतलब सब कुछ जानना। तो क्या हम सब कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते। हमारे सर पे कितने बाल हैं? क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और असीमित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि प्रभु जी असीमित है, नहीं नहीं नहीं, असीमित नहीं है। उसको आप गिन सकते हैं। फिर भी आप गिनने में आपका सामर्थ्य नहीं, आप जानते नहीं। कैसे खाना पच रहा है, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। तो हम कुछ भी नहीं जानते बेसिकली। ठीक। तो हमारे अंदर सर्वज्ञता नहीं है। क्या हम ये जानते हैं कि कल शाम को 4:05 पे हम क्या कर रहे होंगे, और क्या हो रहा होगा, कौन कौन से लोग आसपास होंगे? क्या जानते हैं भैया? नहीं जानते। तो हम सर्वज्ञता नहीं, हमारे अंदर सर्वज्ञता नहीं है। ठीक। अब आता है बहुत मेन बात। अन्य गुण सब स्वरूप से अव्यय है। भगवान का रूप है, शक्ति, सर्वज्ञता और बाकी जितने भी गुण है, भगवान के गुण तो अनंत हैं। तो ये सारे अनंत गुण अव्यय हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान तपस्या करके भगवान बने हैं। और सो कॉल्ड रास्कल लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो ऐसा खुलेआम बोलते हैं प्रवचन में। श्री कृष्ण सांदीपनि, क्या नाम, सांदीपनि, हाँ, सांदीपनि मुनि के पास गए थे। वहां उन्होंने तपस्या करी और भगवान बन गए वो। अरे भैया, लोग ऐसे हैं। मैं सुना हूं ऐसे लोगों को जो ऐसी बकवास बातें करते हैं। तो स्वरूप से भी अव्यय हैं, मतलब वो भगवान हमेशा से भगवान है। जैसे सूर्य में तेज हमेशा से है। सूर्य कहीं से लेके तेज नहीं आया है, या कोई हीटर नहीं लगा हुआ है सूर्य के अंदर कि वहां से तेज प्रकट हो रहा है। सूर्य में अपने आप तेज है। ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, सन। तो वहीं कहीं से तेज आया नहीं, इसीलिए इसी प्रकार से भगवान हमेशा से भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है उनको। उनका स्वरूप ही इसी प्रकार का है, वो है ही इसी प्रकार के।
तो हमेशा से भगवान है ही है। कोई भगवान ना बन सकता है और ना बनेगा। तो कोई भगवान बन सकता है ना बनेगा, चाहे कोई तपस्या कर लो। तपस्या करनी है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, ना भगवान बनने के लिए। पता नहीं मूर्ख कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सब योग माया का इफेक्ट है। ठीक। तो अब आज ही रुकते हैं। पापा जी तात्पर्य हम कल देखेंगे। ठीक है, हम ये रुकते हैं आज। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।